संन्यास लेने का निर्णय करा था? संन्यास लेने का निर्णय तो क्या है, 6 साल की उम्र से हमारा संन्यास लेने का निर्णय। 6 साल की उम्र में? ये माया देवी का प्रांगण है और जब आप यहाँ से भैरव बाबा की ओर प्रवेश करते हैं तो ये प्रवेश करते समय जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा अखाड़ा है। भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़े साधु संतों का, सन्यासियों का एक ऐसे समूह का प्रतिनिधित्व करता है ये जूना अखाड़ा, जिनके सन्यास की गाथाएं अपने आप में विचरित हैं, अलग हैं, जिन्हें शब्दों में व्यक्त कर पाना शायद असंभव है। कुछ ऐसे ही दिव्य नज़ारे आपने प्रथम पेशवाई के समय, प्रथम शाही स्नान जो कि 12 फरवरी को शिवरात्रि के दिन हुआ था, उस दिन आपने देखा था। और इनका पहले आप वेशभूषा देखिए एक बार। हरिद्वार में दोपहर के समय में 35 डिग्री का टेम्परेचर रहता है इस वक्त। महाराज जी, दोपहर में लगभग 35 डिग्री का टेम्परेचर है। इस तरह के माहौल के बीच में मात्र एक छोटा सा एक चादर का एक टेंट हाउस बना हुआ है, खुला आसमान है ये, और इस प्रांगण में आप बैठ के कितना समय हो चुका आपको, और क्या वो उम्र था जब आपने संन्यास लेने का निर्णय करा था? संन्यास लेने का निर्णय तो क्या है, 6 साल की उम्र से हमारा संन्यास लेने का निर्णय। 6 साल की उम्र में? बचपन से। और आपका उम्र क्या है अभी? उम्र हो गया 58 साल का। 58 साल। अगर बात करें 6 साल में आपने संन्यास लेने का निर्णय करा, उस समय तो शायद हमारे भारत में प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की नींव मानी जाती है। 3 साल के बाद बच्चे को स्कूल भेजना शुरू करा जाता है। पहले 5-5 साल में, 8-8 साल में बच्चा नंगा ही घूमता रहता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 10 साल तक भी नंगे रहे, लेकिन ये नहीं, कोई शर्म नहीं था उसमें। अच्छा, अनुभव ये नहीं था कि भाई क्या है बच्चा। अच्छा, परमात्मा की वो लीला है अलग ही थी। अच्छा। जब अभी तो भेदभाव ये वो सब उल्टा सीधा कहीं भेदभाव हो गए। अब नहीं लगता ऐसा कुछ भी? अब कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं एक व्यक्तिगत तौर पर पूछूं, जूना अखाड़े में पहली बार किन्नर अखाड़े का प्रवेश हुआ, ठीक बगल में ही उनको रहने के लिए जगह भी दे दी गई। किन्नर अखाड़ा पीछे अपने धर्मलब्जा के पास में ही। हाँ, तो एक कैसा अनुभव था एक व्यक्तिगत तौर पर, एक सामाजिक तौर पर? 6 साल की उम्र में इतना बड़ा आपने निर्णय लिया था, उसमें आपकी सोच बड़ी थी, फिर इस तरह से एक बार अचानक से प्रवेश हो जाना उनका कुंभ में, उनके साथ चलना। प्रारब्ध यही क्या था कि प्रारब्ध यही लिखा होता है, जो पूर्व जन्मों का संस्कार होता है, करत करत अभ्यास जन्म लो वही सुजान, तो ये कई जन्मों का प्रारब्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जन्म में अगर भक्ति पूर्ण नहीं हुई तो अगले जन्म में है उस भक्ति में वो किसी और जन्म देके वापस भक्ति मार्ग में लगा देता हूँ। ये रुद्राक्ष की मालाओं का क्या रोल है आपके उसमें, क्यों धारण करा आपने? बोलना ही होता है बेटा, यह तपस्या होती है, इसको कहते हैं हठ योग। हठ योग। हठ योग किया जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए, ये धर्म के ऊपर कहीं आप में कई प्रकार की बीमारियाँ होती, यह तप के द्वारा ही बीमारियाँ खत्म हो सकती है, दवाई के द्वारा कोई बीमारियाँ नहीं खत्म नहीं हो सकती, आपका मानना है सर। 27 तारीख को आखिरी शाही स्नान होगा, 27 अप्रैल को। 12, 14, 27। 12 अप्रैल। उसके बाद आपका निवास स्थान कहाँ होगा, अगर आपसे कोई आपका आगंतुक मिलना? जो हमारा क्या है, त्रिजुगी नारायण से वापस उधर क्या है, केदार बद्री हुए वापस अपना उनके आश्रम में, पास में आश्रम। तो वहाँ से जब आप लोग वहाँ चले जाते हैं तो आपको सूचना कैसे मिल पाती है कि आपको वापस लौटना है यहाँ? सब अखाड़ा के अधिकारियों के द्वारा ये सूचना मिलती है। पत्र के माध्यम से संपर्क करा जाता है या डिजिटल तरीके से? पत्र के माध्यम से भी होता है और अखाड़े में आना जाना लगा रहता है आप लोगों का। हाँ, क्योंकि हम लोग रुद्राक्ष ये हमारी तपस्या है। हाँ जी। अच्छा, और ऐसे हम उत्तराखंड मंडल श्री मंत्र भी कहते हैं आपको। हाँ, अच्छा, ये मान लेते हैं तपस्या बचपन से हमारा यही कि हम लोग भक्ति लगाओ और तपस्या अपनी करो, धर्म की रक्षा के लिए ही धर्म की तपस्या होती है। तो आप ये रुद्राक्ष पहली बार आपने जब से धारण किया तब से वही रुद्राक्ष है या ऐसे बदलते रहते हैं? नहीं, ये सब रुद्राक्ष को हर समय बांटते रहते हैं, सभी तरह करते हैं। अच्छा। ये जैसे समय हमारा भक्ति पूर्ण हुई, इस कुंभ में नहीं बैठेंगे, अगले कुंभ में बैठेंगे। अगले कुंभ में नए रुद्राक्ष के साथ बैठेंगे? नए रुद्राक्ष आ जाएंगे। अच्छा, और 27 तारीख के बाद यहाँ पर रुद्राक्ष उतार देंगे, ये सारा बांट देंगे? ये नहीं। हाँ,
जो अभी तो ये चल रहा है ना, हाँ हाँ, ये पुराना रुद्राक्ष चल रहा है। ये इलाहाबाद कुंभ का है। इलाहाबाद कुंभ के रुद्राक्ष चल रहे हैं। अच्छा, अब ये रुद्राक्ष अगले कुंभ में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये उज्जैन में बटेंगे, उज्जैन में या प्रयागराज में या नासिक में। हाँ, तो ऐसे ये सिलसिला नासिक नहीं पड़ेगा भैया, नासिक तो भी टाइम है अभी नासिक। 30 में पड़ेगा, 31 में। तो ये कुल मिला के इसमें पड़ेगा सन 2032 में पड़ेगा आपका उज्जैन का ऑफिस। तो ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। और ये आप रुद्राक्ष आप उतारेंगे अगले कुंभ में, अगले कुंभ आप नए धारण कर लेंगे, नए धारण करेंगे। पहले शाही स्नान के समय, शाही स्नान करने स्नान से इसको शाही स्नान से इसको। तो आपने ये धारण करा था, आपने